हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एसिटाबुलेरिया से जुड़े हैमरलिंग के प्रयोग में आदान प्रदान होता है विकल्प ए कोशिका द्रव्य का, विकल्प बी केंद्रक का, विकल्प सी राइजॉइड व स्टॉक का या विकल्प डी युग्मकों का। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है हैमरलिंग का प्रयोग। यहाँ पर हम देखेंगे कि हैमरलिंग ने जो प्रयोग किया था वह किस पर किया था और उन्होंने इससे क्या सिद्ध किया था। तो यदि हैमरलिंग के प्रयोग की बात करें तो हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया जो कि एक हरा शैवाल होता है, इसकी दो जातियां एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा तथा एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा तथा एसिटाबुलेरिया मडिटर्नी पर अपने प्रयोग किए थे। इन्होंने, यदि हम एसिटाबुलेरिया की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इसकी जो संरचना होती है, यह जो हरा शैवाल है, इसकी संरचना में 3 भाग मुख्य होते हैं। एक जिसे राइजॉइड या आधार कहा जाता है, भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक होता है, राइजॉइड या आधार के पास केंद्रक होता है। दूसरा भाग जो होता है वह स्टॉक होता है तथा इसके तीसरे भाग को कैप कहा जाता है। ये तीनों ही संरचनाएं जो होती हैं, ये एक एसिटाबुलेरिया की संरचना में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब हैमरलिंग ने अपने प्रयोग में किया ये था कि इन्होंने एक जाति की एसिटाबुलेरिया की कैप को हटाकर दूसरी जाति के राइजॉइड पर ग्राफ्ट किया। इन्होंने एक जाति के स्टॉक को दूसरी जाति के राइजॉइड पर ग्राफ्ट किया। एक जाति, यहाँ हम लिखेंगे एक जाति की कैप को हटाकर स्टॉक को दूसरी जाति के राइजॉइड पर ग्राफ्ट किया। यह प्रयोग था जिसे हैमरलिंग के द्वारा किया गया, और जब उन्होंने ऐसा किया तब उन्होंने देखा कि जो कैप होती है उसका आकार केंद्रक के द्वारा निर्धारित होता है। जो कैप का आकार होता है उसका निर्धारण केंद्रक के द्वारा होता है। अतः जो एसिटाबुलेरिया से जुड़ा हैमरलिंग का प्रयोग था उसमें मुख्य रूप से केंद्रक कोशिका द्रव्य या युग्मकों का नहीं बल्कि राइजॉइड तथा स्टॉक का आदान प्रदान होता है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।